एक बार की बात है। किसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु थे जो हमेशा लोगों को अच्छी बातें बताया करते थे। एक बार रात के समय जंगल के रास्ते से वह बौद्ध भिक्षु कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति चोर था और चोरी करने की नीयत से वह निकला था। जब चोर ने बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह छिपने की कोशिश करने लगा। बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, मुझे देखकर क्यों छिप रहे हो? उस चोर ने उनसे कहा कि मैं आपको जानता हूँ गुरुवर, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। आप इतने महान संत हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि भाई, यह धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें किसी को देख कर के किसी प्रकार का डर ना लगे। और यदि ऐसा काम करते हो कि किसी को देखकर तुम्हें डरना पड़े और छिपना पड़े तो यह काम क्यों करना, इसे छोड़ दो। उस चोर ने कहा, गुरुवर, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूँ और इसके सिवाय कोई दूसरा काम मुझे नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं और उसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतना धन है कि मैं कोई व्यापार कर सकूं। यदि मैं यह काम छोड़ दूं तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? उनका पालन पोषण कैसे होगा? उसका उत्तर सुनकर बौद्ध भिक्षु कुछ देर शांत खड़े रहे, फिर बोले, अच्छा तो ठीक है, तुम यह धंधा करो, परंतु हमारी एक बात मान लो। उस चोर ने कहा, आज्ञा कीजिए गुरुवर, आपका आदेश मेरे लिए अमूल्य है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि पहले वादा करो कि तुम मेरी बात को जरूर मानोगे। चोर ने वादा किया और कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं आज से वही करूंगा। उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज से तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, हमेशा सत्य बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर के बौद्ध भिक्षु अपने रास्ते को चल दिए। इधर वह चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा, पर अब तो मैंने गुरु को वादा किया है, कुछ भी हो जाए अपना वादा नहीं तोड़ सकता। यही सोच कर के वह चोर चोरी के इरादे से एक दिशा की ओर चल दिया। जब वह कुछ दूर पर पहुंचा तो उसे एक और व्यक्ति मिल गया। वह वास्तव में वहां का राजा था, जो भेष बदल करके अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकला था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर से धीरे से पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करने लगा कि मैंने झूठ बोलना तो छोड़ दिया है, अब तो मुझे झूठ बोलना नहीं है, इसीलिए सच सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यही मन में सोच करके उसने राजा से कहा कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से मैं घर से निकला हूँ। इस तरह की बात को सुनकर के राजा आश्चर्यचकित हो गया कि अरे, यह कैसा चोर है जो स्वयं ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने कहा कि अरे भाई, क्यों हंसी मजाक करते हो? अवश्य ही तुम कोई सैनिक या गुप्तचर मालूम होते हो। उस चोर ने कहा, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैं चोर ही हूँ और चोरी करना ही मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई, चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी नया नया ही यह धंधा मैंने शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मिल गए आज, दोनों मिलकर के चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए हो, राजमहल में कैसे अंदर जाएंगे? उस राजा ने कहा कि घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु राजा ने किसी बात पर नाराज होकर के मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया था। राजा ने मुझे निकाला था, इसीलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ। इसीलिए मैंने यह धंधा अपनाया है। मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पूरी तरह से पता है, किधर से आना है और किधर से जाना है, यह मुझे भली भांति पता है। चलो आज राजमहल में अपना भाग्य आजमाते हैं। इतना कहकर के राजा उस चोर को साथ लेकर के राजमहल की ओर चल दिया। तब उस चोर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ जो व्यक्ति है वह खुद एक राजा है।
कुछ समय बाद वह दोनों महल के पिछले द्वार पर जा पहुंचे और जो गुप्त मार्ग था उसका दरवाजा खोलकर के राजा कहने लगा कि तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसीलिए तुम अंदर जाकर के सारा धन बटोर लाओ, मैं यहीं पर तब तक पहरा दे रहा हूँ। चोर ने कहा कि इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा कि धन कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने का पूरा पता बता दिया और वहां तक जिस तरह से पहुंचना था वह सारी युक्ति उस चोर को समझा दी। चोर जब अंदर गया और खजाने के द्वार पर पहुंचा तो वहां दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। उस चरखी को घुमाते ही वह द्वार खुल गया। चोर ने देखा कि वहां तो अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हुए हैं जिनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। उसने चाबियों का गुच्छा तथा कुछ दूसरे औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। उसने यह सोच करके कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए। तभी उसकी निगाह एक बक्से पर पड़ गई जो कुछ छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। चोर ने उसे देखा और उसने उसका ताला खोलने की कोशिश की और थोड़ा सा ही प्रयास करने के बाद वह बक्से का ताला खुल गया। उसने ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें एक छोटा सा और बक्सा था और उस बक्से के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसने जो उसके अंदर एक छोटा सा बक्सा देखा था उसको बाहर निकाला। जैसे ही उसका ढक्कन खोला उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने उन तीनों हीरों को उठा लिया और वहां से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं और हम 2 हैं, हम दोनों इसका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोल करके एक हीरा अधिक अपने पास रख लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने झूठ ना बोलने का वादा किया है। यही सोच करके उस चोर ने एक हीरा उस बक्से में वापस रख दिया और वह महल से बाहर निकल आया। बाहर आकर के उसने राजा से कहा, यह 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा है और एक मेरा है। यह कहकर के उसने एक हीरा राजा को दे दिया और दूसरा हीरा अपने पास रख करके चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो संदूक में 3 थे, फिर उसने यह क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूँ, चल करके देखना चाहिए। यही विचार करके राजा जब वहां पहुंचा तो वह देखता है कि एक हीरा उसी छोटे से बक्से के अंदर रखा हुआ है। यह देख करके वह राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने उस खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष में जाकर के सो गया। जब सुबह हुई और थोड़ी देर हुई तो हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई। चारों तरफ यही चर्चा होने लगी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और चोर के बारे में पता लगाने के लिए कहा। मंत्री खजाने वाले कमरे में पहुंचा। सब बक्से जैसे के तैसे रखे हुए थे, केवल एक छोटे बक्से का एक ढक्कन खुला हुआ था। उसने उसमें एक छोटा सा जो बक्सा रखा था उसको निकाल करके देखा तो उसमें एक हीरा अभी भी रखा हुआ था। मंत्री को पता था कि यह जो बक्सा है इसमें 3 बहुमूल्य हीरे थे। वह सोचने लगा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी चोर ने जल्दी में एक हीरा यहीं छोड़ दिया है। अब क्यों ना यह हीरा मैं रख लूं। चोरी तो हुई ही है, चोर जब पकड़ा जाएगा तो वह लाख कहता रहे कि मैंने हीरे नहीं चुराए हैं, उसकी कौन मानेगा। यही सोच करके उस मंत्री ने वह हीरा अपने पास रख लिया और फिर राजा को आकर के सूचना दी कि सारे बक्से ठीक ठाक रखे हैं, केवल एक जो बक्सा रखा था जो छोटा था वही खोला गया है और उसमें जो 3 हीरे रखे हुए थे चोर उन्हीं को लेकर के चला गया है। मंत्री की बात को सुनकर राजा मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दिया। चारों तरफ उस चोर की तलाश शुरू हो गई और सिपाहियों ने जल्द ही चोर को पकड़ लिया और उस चोर को राजमहल ले आए। राजा के दरबार में जब उस चोर को पेश किया गया तो राजा ने चोर से कहा कि क्या तुमने रात में राजमहल में घुस करके हीरे की चोरी की है। चोर ने हाथ जोड़ करके कहा कि हाँ महाराज, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसका दंड भुगतने के लिए तैयार भी हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। मंत्री ने पूछा, वह कौन है, उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया कि मैं उसका नाम नहीं जानता,
और ना ही यह जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। मैंने रात में पहली बार उसको देखा था और उसी समय पहली बार उससे मेरी मुलाकात हुई थी। उसी ने मुझे गुप्त द्वार के बारे में बताया था और खजाने तक का रास्ता भी बताया था। चोर की बात सुनकर के मंत्री कहने लगा कि वाह, कैसी कहानी बनाई तुमने। उसका नाम पता कुछ पता नहीं। उसका नाम जल्दी से बता दो, वरना तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी और तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। चोर कहने लगा कि आप जो चाहे मेरे साथ करें, परंतु मैं जो भी कहता हूँ वह सच कहता हूँ। मुझे उस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता है। मैं रात की सारी घटना आप लोगों को बताता हूँ। यह कहकर उसने रात की जो भी घटना घटी थी, जैसी भी घटी थी, वो सारी घटना राजा को बता दी और वह हीरा जो उसके पास था वह निकाल कर के राजा के सामने रख दिया। यह देख कर के मंत्री क्रोध से भड़क उठा। मंत्री ने कहा, तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने केवल 2 हीरे चुराए हैं और उसमें एक हीरा तुमने अपने एक साथी को दे दिया, परंतु चोरी तो 3 हीरे की हुई है। फिर तीसरा हीरा कहाँ चला गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा कहने लगा कि मंत्री जी, यह चोर बिल्कुल सही कह रहा है। वह 2 हीरे चोरी हुए थे और उसमें से एक हीरा इसने अपने साथी को दिया था और एक स्वयं अपने पास रख लिया था। इसका यह सबूत है कि रात को इसका साथी मैं ही था। मैं रात में जब भेष बदल करके अपने नगर में भ्रमण कर रहा था, तभी मेरी इस चोर से मुलाकात हुई थी और जो हीरा इसने मुझे दिया था वह यह रहा। इतना कहते ही राजा ने अपने हाथ में वह हीरा दिखाते हुए सबके सामने रख दिया। इस तरह से उस दरबार में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजा बड़ी देर तक मौन बैठा रहा, फिर कहने लगा कि जब यह मेरा हिस्सा मुझे देकर के चला गया तो मैंने खजाने में जाकर के जांच की और वहां देखकर के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हीरा उसी छोटे से बक्से में रखा हुआ था। मंत्री जी, सुबह आपने मुझसे झूठ कहा था कि चोरी 3 हीरे की हुई है, जबकि चोरी सिर्फ 2 हीरे की हुई थी। तो इसका मतलब वह तीसरा हीरा आपने चोरी किया है। आप अपनी जेब में से वह हीरा निकालिए। राजा के यह कहते ही सबकी नजर मंत्री की तरफ घूम गई, जो भय के मारे वहां कांप रहा था। राजा के आदेश से हीरा उसके पास से बरामद कर लिया गया और चोरी के अपराध में उस मंत्री को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद राजा ने चोर से कहा कि तुम चोरी भी करते हो और फिर सत्य भी बोलते हो। मुझे इसका रहस्य बताओ, क्योंकि चोरी करने के बाद तो चोर हमेशा झूठ बोलते हैं। तुम कैसे चोर हो जो चोरी करने के बाद अपना सारा गुनाह कबूल कर लेते हो? इसका मैं रहस्य समझना चाहता हूँ। कौन सी बात है जिसके कारण तुम सदैव सत्य बोलते हो? उस चोर ने कहना शुरू किया कि महाराज, एक बौद्ध भिक्षु ने मुझसे वचन लिया था कि तुम सदा सत्य बोलोगे और मैंने उस संत को वचन भी दिया था कि मैं आज के बाद हमेशा सत्य बोलूंगा। यही कारण है कि मैं उस दिन चोरी करने जा रहा था और आप जब मुझे रास्ते में मिले तो मैंने सारी बातें आपको बिल्कुल सच बताई थी। राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। उस चोर ने कहा कि महाराज, यह आपकी बड़ी ही मेहरबानी है, यह आपकी बड़ी ही कृपा है कि मुझ जैसे चोर को आपने सजा न देकर मुझे मंत्री का पद भेंट किया है। परंतु जिनका वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री का पद देने के लिए तैयार हो गए हैं, मैं तो अब उनकी ही शरण में रहूंगा और उनके कहने के अनुसार अपना सारा जीवन का कार्य करूंगा। ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। उनकी एक बात मानने से मेरा जीवन बदल गया है और मैं जो गली गली चोरी करता था, एक बौद्ध भिक्षु की बात मानने के कारण आज एक राजा मुझे मंत्री का पद दे रहे हैं। क्यों न मैं उनकी संगति करूं और उनके बताए हुए सारे रास्ते पर चलूं, जिससे मेरे जीवन का सुधार हो जाए। उस चोर की बात को सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हो गया और राजा ने उस चोर से कहा, जाओ उन बौद्ध भिक्षु के बताए हुए रास्ते पर चलो। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।